दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने का सही और ट्रूथ उपाय आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, लाइफ में आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता है। हम सभी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर हमारी इच्छा से तो नहीं होता है। आगे हम हर कोई बढ़ना चाहते हैं, मगर कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं तो कुछ लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं। किसी के इनकम नहीं हो रहा है, इनकम होता है तो वो भी खर्चा हो जाता है। दोस्तों, आप जब बिजनेस करते हो या कोई भी इनकम के थ्रू में आप ये सोचते हो कि अपने बारे में सोचते हो, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो। आपका बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, कंपनी हो, छोटा मोटा काम हो, जो भी हो, आप है ना सरल मन से कीजिए। देखो, आप जैसे लोगों से पाना चाहते हो, लोग भी आपसे पाना चाहते हैं। आप अगर लोगों को दोगे ना तो आपको क्या होगा पता है? आपको इसका डबल मिलता है। देने से आपको ना इससे ज़्यादा दुगना मिलता है। आपकी कमाई का कोई भी थ्रू हो, ये बिजनेस पक्का चलेगा और भी ज़्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? कुछ लोग सत्य में नहीं रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, सत्य में रहो, सत्य में रहो, ठीक है? सत्य में रहो। हार कभी होगा नहीं, होता भी नहीं है। ये लोगों की बात पे कभी ध्यान मत देना, ठीक है? आप जो भी चीज़ कमाते हो, जो भी चीज़ करते हो ना, उसमें जब आप लोगों के बारे में सोचोगे ना, हाँ, आपका 2 रुपये लॉस भी हो जाए, इससे आपका नुकसान नहीं है। आपका भरेगा, खाली नहीं होगा। आप जब ये सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोच के कमाओगे ना, जो भी कुछ करोगे ना, तो ये नहीं होता है। लोगों की खराब नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों की फायदे के बारे में सोचो, आपका फायदा होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना लोग है ना बहुत कुछ जानते नहीं है तरीके। बस अपना फ़ायदा कैसे खींच के चले जाना है और फ़ायदा हो जाना है। भगवान तो साथ नहीं देते। भगवान साथ किसका नहीं देते? सबका देते हैं। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तुम भगवान को पुकारते हो, भगवान को नौकर चाकर बना के रखे हो कि वो तुम्हारा खाली देखभाल करे? तुमने तो सुबह उठकर किसका करते हो? अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने बच्चों की भविष्य बनाने में लगे रहते हो। अगर भगवान के चाहते ना तो आज ये सब नहीं होता। ये सब तो मैं बता ही नहीं रही हूँ वीडियो में। ऊपर वाले को चाहो, सुबह उठ के अगर उसी का सब कुछ करो ना, तो फिर आज आपको ये दिन भी नहीं देखना पड़ना होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हो, बच्चे के लिए सोचते हो। मुसीबत आता है तो उसे पुकारते हो, तो वो सुन ले आपके लिए ना। दोस्तों, भक्ति में रहो, भक्ति में रहो। मैं वही बार बार कहती हूँ। और जैसे देखो, मैं आप सबको ये बात बताती हूँ कि आप अगर किसी को देंगे, देना, किसी को देना, हाँ, आप बड़ा बनना चाहते हो ना, अमीर बनना चाहते हो, आप 2 बन जाओगे। मैं कहती हूँ बड़ी बात आप लोगों को। आप 2, किसी को 2 देखना, आपका कैसे झोली बढ़ेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आप 2, पर ये दे नहीं सकता है कोई। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े देते हैं दिखा कर, तो कोई ये भी हाँ दे रहा है, मगर जो दिखावा नहीं होना चाहिए। बिना दिखा के दे सकते हो किसी को चुपके से, वो दान सबसे बड़ा दान होता है। तो आपको भी मिल जाएगा। देखना, चोरी करने से ये पैसा आपका चला जाता है। अगर चोरों को पता होता ना कि चोरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरा दुगना जाएगा। ये चोर लोग, पापी लोग कहाँ समझते यार कि पाप क्या होता है, नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, एक गार्डन है, ठीक है? इस गार्डन का काम करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, मालिक को बोल रहे हैं कि मुझे ये काम दो। तो मालिक देता नहीं है, मगर किसी एक को विश्वास करके ये काम दिया इसको। तो उसने क्या किया? हाँ, मालिक ने ये भी बोला कि मुझे पर महीने में पैसा चाहिए, आधा तुम रखोगे, आधा मुझे। इसका जो
सोचो राबाड़ बागान है, ठीक है, उसी बागान का जो रस आता है तो उसी से जो पैसा आएगा वही देंगे, मालिक को देना है। तो उसने क्या किया, उसे तो मिल गया, वो बहुत दिन पीछे पीछे घुमा मगर आज मिल गया मगर मिल तो गया, मगर 4 महीना हो गया आज तक दिया नहीं। 4 महीना हो गया, पूछते हैं कि कब दोगे, मालिक बोलते हैं तो आपको तो बोला था कि पर महीने देने को, बोलते हैं नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, झूठ, कभी ये नहीं सुखा नहीं पाए, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। उसका रस बेच के ही तो देना है, मतलब क्या क्या करते हैं ना, तो ऐसे बहाना। तो मालिक क्या करेंगे, इस पर भरोसा नहीं रहेगा, चलो और 2 महीना दे के या तो और कुछ महीने के बाद इससे हटा लेंगे, दूसरा किसी को देंगे। तो ये तो समझ रहे हैं ना कि इसको जितना झूठ मूठ बोल के मैं जितना पैसा कमा ले सकता हूँ, क्या हुआ, मालिक तो उससे ले ही जाएगा। अगर वो टाइम पे उसे दिया होता तो मालिक भी उस पर भरोसा बनाए रखता, उसी को दे दिया होता कि हाँ तुम सालों साल इसी बागान का रस उठाओ और हमें उसका पैसा दो। तो ऐसा हुआ है, इसीलिए मैंने बताया है ये चीज़। देखो ये तो मैं नहीं बता सकती, ऐसा हुआ है। तो दोस्तों सिर्फ लोग समझने की बात है, आप मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ज़रूर आप सक्सेस पा सकते हो, वो भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, और धैर्य भी रखना पड़ेगा। और ईश्वर वही है सबसे अपना। देखो हमारे जो ठाकुर गुरुदेव परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हम ठाकुर का हर बात मानते हैं, हम अपने गुरुदेव का हर कहा मान सके वही हमारा धर्म है। मगर हम जो भी मुसीबत में होते हैं, हर प्रॉब्लम में ठाकुर मेरा साथ है, मुझे मालूम है मेरा कोई चिंता नहीं, मेरे ठाकुर है और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस मैं कर्म करती हूँ, मेरा धर्म और वही है, मैं सच्चाई के साथ रहती हूँ, सच के साथ, मेरे ठाकुर का आदेश और निर्देश पालन करना ही मेरा धर्म है। तो दूसरा लोग है जो भक्ति नहीं कुछ नहीं, उसे तो चिंता है ना, तो मेरा चिंता नहीं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान में मत रहो। और हाँ एक बात, हमारे सत्संग देवघर हमारे ठाकुर श्री श्री ठाकुर, तो किसी ने बोला कि जितने भी सत्संग में हैं हम लोग जाते हैं, देखते हैं बड़े लोग जाते हैं सत्संग में, बड़े लोग जाते हैं, तो क्यों जाते हैं बड़े लोग, गरीब लोग क्यों नहीं जाते? गरीब कैसे? जो जाते हैं वहाँ ठाकुर के शरण में आते हैं, ठाकुर की हर बात मानते हैं, तो वो और गरीब नहीं रहता है, नहीं रहते हैं। तो आप भी अगर समझो मेरी बातों को, ठाकुर का दिखा लेके हर बात मानो, आपको गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, बस समझने की बात है। तो दोस्तों यही है हमारा धर्म, बस आप लोग समझो, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, वही करना है आप लोगों को। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।